नमस्कार, ईट राइट के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने इस कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की और ये जाना कि ये कोर्स 4 हफ्तों का है और इसे 4 भागों में बांटा गया है। और आज हम जानेंगे गो ग्रो ग्लो फूड्स के बारे में। सभी खाद्य पदार्थ किसी न किसी प्रकार से हमारी मदद करते ही हैं। कुछ हमें बढ़ने में मदद करते हैं, कुछ हमें बीमारियों से बचाते हैं, कुछ हमारे दिमाग को पौष्टिकता प्रदान करते हैं और कुछ हमें चुस्ती और शक्ति प्रदान करते हैं। डॉक्टरों के अनुसार खाद्य पदार्थों को 3 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है और इन्हें हम गो ग्रो और ग्लो फूड्स पर आधारित इस पोस्टर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये पोस्टर हमारे टूल किट में भी शामिल है। आप चाहें तो इस वीडियो को देखते हुए अपनी टूल किट में से पोस्टर निकाल कर अपने सामने भी रख सकते हैं। गो फूड्स मतलब वे खाद्य पदार्थ जो हमें शक्ति और ऊर्जा देते हैं। इनमें शामिल है चावल, गेहूं, बाजरा, जई, शक्कर और तेल। और आइए अब जानते हैं ग्रो फूड्स के बारे में। ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, शरीर के विकास में मदद करते हैं और बीमारी या घाव से हुई शारीरिक हानि को ठीक करते हैं। इनमें प्रोटीन बड़ी मात्रा में होता है। हर प्रकार की दालें, दूध, मुर्गा, मछली और मांस, ये सारे आहार प्रोटीन वाले हैं और यही कारण है कि बच्चों और बीमारी से उठे लोगों को दूध और दही दिया जाता है। ग्रो फूड्स के बाद अब आइए मिलते हैं ग्लो फूड से। कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जो सैनिकों की तरह हमारे शरीर की बीमारी और रोगों से रक्षा करते हैं। फल तथा सब्जी ग्लो फूड्स की श्रेणी में आते हैं। इनमें खनिज यानी मिनरल तथा विटामिन होते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। तो ये थे हमारे गो ग्रो ग्लो फूड्स। और आइए अब हमारे आहार को एक और नजरिए से देखते हैं। हमारे सारे खाद्य पदार्थ किसी न किसी तरह से हमारे शरीर और दिमाग को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। इन लाभदायक वस्तुओं को अंग्रेजी में न्यूट्रिएंट यानी पौष्टिक पदार्थ कहा जाता है। जिस प्रकार से किसी भी मशीन को अच्छे से चलते रहने के लिए तेल और अन्य चीजों की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे शरीर को भी नियमित रूप से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। खाद्य पदार्थों के साथ साथ पानी भी एक न्यूट्रिएंट है, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त का उत्पादन करने और अन्य पुर्जों को ठीक से चलते रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी हमारे शरीर को अन्य न्यूट्रिएंट की तुलना में अधिक मात्रा में जरूरत होती है। इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी अधिक मात्रा में लगने वाले न्यूट्रिएंट कहा जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट यानी वसा, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। जैसा अभी आपने जाना कि दूध, दही, मूंगफली, पनीर, मांस और दालों जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को सेहतमंद बनाते हैं, उसी तरह चावल, बाजरा, गेहूं, जई, शक्कर और गुड़ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। फैट यानी वसा में मक्खन, तेल तथा घी शामिल है और यह वही काम करते हैं जो तेल किसी मशीन में करता है, यानी वसा हमारे जोड़ों को आसानी से मोड़ने में मदद करती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट से भिन्न कुछ पोषक पदार्थ हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं। इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कम मात्रा में लगने वाले पौष्टिक तत्व के नाम से जाना जाता है। मात्रा भले ही कम लगती हो, पर हमारे शरीर के लिए ये बेहद जरूरी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट मशीन में लगे हुए छोटे छोटे स्क्रू की तरह है, जिनके न रहते मशीन मिनटों में ढह जाएगी। माइक्रोन्यूट्रिएंट के बिना हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। वैसे सारे न्यूट्रिएंट्स को आहार में शामिल रखने की बात को याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। पीले, नारंगी, लाल सब्जी तथा फलों में विटामिन ए पाया जाता है, जो आंखों और त्वचा के लिए लाभदायक है और किसी सैनिक की तरह बीमारियों से भी लड़ता है। मछली, मांस, गाजर, चुकंदर, कद्दू, खुबानी, लाल साग और पालक, इन सब में भी विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं। अब बात करते हैं पीले और खट्टे खाद्य पदार्थों के बारे में, जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, शिमला मिर्च और मौसम्बी।
ये खाद्य पदार्थ रोगों से लड़ते हैं, संक्रामक लोगों से हमारा बचाव करते हैं और मसूड़ों को भी सेहतमंद रखते हैं। ऐसे भी कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो गर्भवती स्त्रियों के लिए लाभदायक है, जैसे मेवे यानी नट्स, जिनमें आते हैं काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली। इसके अलावा अनाज, अंडे, मछली, मशरूम और लाल मांस। ये सारे खाद्य पदार्थ शरीर के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें विटामिन बी होता है। एक और महत्वपूर्ण खनिज है लौह यानी आयरन। ये थकान को दूर रखता है और दिमाग के विकास में मदद करता है। स्त्रियों के प्रसव और मासिक धर्म के समय जो खून चला जाता है, आयरन उस कमी को दूर करता है। लाल रंग के खाद्य पदार्थ तथा पत्ते वाली सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। चुकंदर, पालक, मेथी, सरसों, मांस, अंडे और खजूर आयरन के कुछ जाने माने स्रोत हैं। शरीर में आयरन की कमी के लक्षण जिन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं: थकान लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और शरीर पीला पड़ जाता है, या कोई भी बीमारी आसानी से घेर लेती है। शरीर आयरन बड़ी आसानी से खो देता है, इसीलिए इसे हमारे आहार का महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। और अंत में आता है कैल्शियम। क्या आप जानते हैं कि हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी हैं? जी हाँ, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उनकी हड्डियों को बढ़ने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। जब हम बूढ़े होते हैं, तब भी अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए हमारी हड्डियों को कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर आपको कैल्शियम को याद रखना है तो सफेद खाद्य पदार्थों को याद करें, जैसे दूध, दही और नट्स। वैसे साग और अनाज में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। नमक शरीर के लिए बेहद जरूरी है। इससे सोडियम और आयोडीन जैसा तत्व भी शरीर को मिलता है। इससे आपके भीतर काम की ऊर्जा बनी रहती है, कई बीमारियों से बचाव होता है और ये पसीने के साथ साथ हमारे शरीर से रिश्ता रहता है, जिससे शरीर में नमक की कमी हो जाती है। इसीलिए नमक हमारे आहार का अत्यंत आवश्यक अंग है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा नमक का इस्तेमाल भी हृदय रोग और मोटापे का कारण बन सकता है। और अब जाते जाते फिर एक नजर डालते हैं हमारे इस गो ग्रो ग्लो पोस्टर पर। ये हैं हमारे गो फूड्स जो हमें ताकत देते हैं। इनमें शामिल है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, जई, शक्कर तथा तेल। अब आते हैं हमारे ग्रो फूड्स जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इनमें शामिल है दूध, दही, अंडा, दालें, मछली आदि। और फिर आते हैं ग्लो फूड्स। इनमें शामिल है विटामिन और मिनरल से भरपूर फल और सब्जियां जो हमारे शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। तो सेहतमंद रहने के लिए हर रोज खाएं गो ग्रो ग्लो फूड्स। अगले भाग में हम जानेंगे फूड पिरामिड के बारे में। तो जुड़े रहिए FSSAI की ईट राइट मुहिम के साथ।